अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जिसको दुनिया भर में कोई नहीं जानता था, मगर एक एमएमए फाइटर ने उसको दुनिया में पहचान दिलवाई। एक ऐसा मुल्क जहां हर वादी और हर गांव की अपनी ज़बान और अपनी सकाफत है। पहाड़ों, जानबाजों और दास्तानों की सरजमीन, जहां चैंपियन बनते हैं और बच्चे रीछों से कुश्ती करते हैं। ये रूस की एक ऐसी सरजमीन है जो ईमान, सकाफत और तारीख से मालामाल है। लेकिन इस सरजमीन में ऐसी क्या बात है जो उसकी अजमत को जन्म देती है? तो दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे दागिस्तान की। बहुत से लोग दागिस्तान का असल मतलब ही नहीं जानते। लफ्ज़ दागिस्तान का मतलब ही है पहाड़ों की सरजमीन। दोस्तों, क्या आपको पता है यहाँ रहते हैं तख्त और बेमिसाल महारत के जंगजू। इसके बावजूद ये लोग आजिज़ और रूहानियत से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, दागिस्तान को जानने के बाद आपकी वाकई आंखें खुल जाएंगी कि कितनी इस्लामी तारीख दागिस्तान के उन पहाड़ों में छुपी हुई है। इस रियासत को पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक फाइटर हबीब नूरमागोमेदोव ने इसे पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई। उनका सकाफती और मजहबी लगाव और ज़िंदगी गुजारने के उसूल वाकई काबिल-ए-दीद हैं, और इसे रूस की छुपी हुई मुस्लिम रियासत भी कहा जाता है। आज हम देखेंगे दागिस्तान के खूबसूरत मकामात, सहाबा इकराम के दौर की मसाजिद और उनकी तारीख भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब निकलते हैं दागिस्तान की एक शानदार सैर पर। दोस्तों, इसका सरकारी नाम जमहूरिया दागिस्तान है। ये मुकम्मल तौर पर एक खुद मुख्तार रियासत तो नहीं, लेकिन रूस ने अंदरूनी मामलात में उसे खुद मुख्तारी दी है। दागिस्तान का कुल रकबा 50,300 मुरब्बा किलोमीटर है, जो साइज़ के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड से भी बड़ा है। लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 31 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस जगह 30 से भी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। हर वादी और हर गांव की अपनी ज़बान और अपनी सकाफत है। दागिस्तान की तारीख जंगों, हमलों और मुज़ाहमतों से भरी हुई है। इन जंगों ने यहाँ के लोगों को फौलाद की तरह मजबूत बना दिया है। उनकी ताकत में मज़ीद इजाफा तब हुआ जब 7वें सदी ईस्वी में अरब ताजरों के ज़रिए यहाँ इस्लाम पहुँचा। आज दागिस्तान की 90% से भी ज़्यादा आबादी मुसलमान है, जिनमें अक्सरियत सुन्नी फ़क़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। लेकिन यहाँ इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक मुकम्मल निज़ाम है। दोस्तों, दागिस्तानी इलाके भी चिचनिया की तरह कफ़काज़ के पहाड़ों के दरमियान वाक़े हैं। 16वीं से 19वीं सदी तक ये इलाका ईरानी और उस्मानी सल्तनत के साथ मुंसलिक रहा। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में जब रूसियों ने यहाँ कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो उस दौर के दागिस्तानी रहनुमा इमाम शामिल जैसे अजीम मुजाहिद ने 20 साल तक रूसियों के ख़िलाफ़ तारीख़ी जंग लड़ी। दागिस्तान की सरहदें आज़रबाईजान, जॉर्जिया, चिचनिया और रूस से मिलती हैं। इसके अलावा की साहिली पट्टी भी यहाँ मौजूद है। दागिस्तान एक ऐसी जगह है जो आलमी नक्शे पर एक शख्स की वजह से बेपनाह मशहूर हुई, जिसका नाम है हबीब नूरमागोमेदोव। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) के वो मायनाज खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई 16 लड़ाइयाँ लगातार जीतें। उनके लड़ने का अंदाज़ इंतहाई मुनफरिद था, और उन्होंने चंद ही सालों में दुनिया के बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। दोस्तों, दागिस्तान का दारुल हुकूमत मुखाचिकला है, जो इस रियासत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ एक अहम बात यह है कि दागिस्तान में बच्चों की परवरिश में बाप का किरदार बहुत अहम होता है। वो अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, अखलाक और दीनी हालत पर ख़ास नज़र रखते हैं। दोस्तों, रूस की इस मुस्लिम रियासत में हज़ारों मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें यहाँ की मरकज़ी जामे मस्जिद सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपको दागिस्तान में लोग ज़्यादातर 2 ही जगहों पर नज़र आएंगे, मस्जिद में या फिर वर्जिशगाह, जिम में। यहाँ हर कोई हबीब की तरह फ़ाइटर बनने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि हबीब जब सिर्फ 9 साल के थे तो उनके वालिद उनकी सख्त तरबियत के लिए उन्हें रीछ के बच्चे के साथ कश्ती करवाते थे। दागिस्तान के मौजूदा रहनुमा सरगे मेलिकॉफ हैं, और यहाँ की करेंसी रूसी रूबल है। दोस्तों, दागिस्तान का दूसरा अहम तरीन शहर दरबंद है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ की जामे मस्जिद 733 ईस्वी में तामीर की गई थी। ये किला खिलाफत राशिदा के दौर में मुसलमानों ने फतह किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में ये शहर फतह हुआ, और उस वक्त मुस्लिम फ़ौज की क़यादत सराक़ा बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे, जिनके नायब अब्दुर्रहमान बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु थे। यानी ये 1400 साल कदीम तारीख़ है। लेकिन सबसे हैरानकुन चीज़ इस किले के नीचे छुपी हुई है। यहाँ एक 200 मीटर गहरी सुरंग भी दरियाफ्त हुई है, जो कदीम इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। इसके अलावा यहाँ गामसुतल गांव है,
जिसे भूत गांव कहा जाता है। ये 1950 की दहाई तक तो आबाद था, लेकिन बाद में खाली हो गया। इसका आखिरी रिहायशी 2015 में वफात पा गया था। दागिस्तान में चिरकी डैम भी मौजूद है, जो एक अहम तामीराती शाहकार है। यहाँ के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता हैं और शरह खानदगी 98% के करीब है। यहाँ के लोग निहायत मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। दोस्तों, दागिस्तान के चारों अतराफ में आपको पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। उनका दारुल हुकूमत मुखाचकला शहर आपको इंतहाई साफ सुथरा नजर आएगा। रूस ने इस हिस्से को तमाम जदीद सहूलियात फराहम की हैं। मुखाचकला शहर में जदीद शॉपिंग मॉल्स और बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स की दुकानें भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग अपनी सकाफत और मजहब के साथ गहरी वाबस्तगी रखते हैं। दोस्तों, दागिस्तान का अपना एक झंडा भी है जो रूस के झंडे से मिलता जुलता है, बस उसमें सफ़ेद रंग की जगह हरा रंग शामिल है जो इस्लाम की निशानदही करता है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है जहां बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। ख़ास तौर पर रूस के दूसरे शहरों से लोग उन पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती और उनका कल्चर देखने यहाँ ज़रूर आते हैं। यहाँ के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं, जिनमें पनीर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। उनकी लोकल बोनी हुई रोटी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, ये बहुत ही लजीज होती है। यहाँ की औरतें भी बहुत मजबूत हैं, वो ज़्यादातर आपको हिजाब में नज़र आएंगी और अपना कारोबार भी करती हैं। उनकी लोकल मार्केट में आकर आप उनकी सकाफत को मज़ीद करीब से जान सकते हैं। इन छोटी छोटी दुकानों में ज़्यादातर आपको औरतें ही काम करती नज़र आएंगी। गोश्त भी यहाँ के लोग बहुत शौक से खाते हैं, जो उन्हें जिस्मानी तौर पर ताकतवर बनाता है। आप पनीर की दुकानें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें पनीर कितना पसंद है। चलिए अब चलते हैं उनके साहिलों की तरफ, जो बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ फहाशी भी बहुत कम है। दरबंद शहर अपने छोटे छोटे बाज़ारों की वजह से भी मशहूर है। दोस्तों, बेशक ये बाज़ार छोटे हैं, लेकिन सफाई आपको हर जगह नज़र आएगी। आप इसे दागिस्तान का पुराना बाज़ार भी कह सकते हैं। इस शहर को दरवाज़ों का दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कफकाज़ के पहाड़ी इलाकों और कैस्पियन समंदर की तंग राहदारी पर वाक़ है। सदियों तक ये आलम इस्लाम का शुमाली महाज था। इसकी दीवार को कफकाज़ की दीवार भी कहा जाता है, जो एक ज़माने में 40 किलोमीटर तक जाती थी। ये दीवार नारन किला के साथ जुड़ी हुई है, जो दरबंद का सबसे तारीखी किला है। इस किले पर खड़े होकर आपको पूरा शहर नज़र आता है। इस्लाम की दागिस्तान में आमद और फतूहात के बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। दरबंद की जामे मस्जिद, जो 733 ईस्वी में तामीर की गई थी, वाकई इंसान को हैरान कर देती है कि कितनी अजीम इस्लामी तारीख उन पहाड़ों में छुपी हुई है। सहाबा कराम के वक्त की ये कदीम मसाजिद आज भी दागिस्तान के इस खित्ते में मौजूद है, और यहाँ आकर ही अंदाज़ा होता है कि ये कितनी कदीम और बाबरकत जगह है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात से भरपूर और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप सब तक पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।